नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी परीक्षा की। उत्तराखंड एलटी के फॉर्म की दोस्तों लास्ट डेट है 12 अप्रैल। आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो टाइमली आप भर लीजिए। इसके बाद आपको 3 महीने का समय मिलने वाला है। जुलाई में आपके एग्जाम को शेड्यूल किया गया है। और अभी दोस्तों हमारी विशेष सीरीज भी दोस्तों चल रही है जो कि YouTube में हम दोस्तों डेडिकेटली करवा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट की दोस्तों हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं एकेडमिक एप्टीट्यूड की, जिसमें दोस्तों अभी हम आपको टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल क्लासेस दोस्तों प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब जब ये सीरीज दोस्तों हमने स्टार्ट करी तो हमारे दिमाग में यही था कि दोस्तों आपको बेस्ट से बेस्ट और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाना है। लेकिन जब भी दोस्तों हम क्लास को अपलोड करते हैं तो आपके दोस्तों कई सारे कमेंट्स उसमें आ रखते हैं, जो कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जवाब देना उस समय पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इस कारण से दोस्तों हमें ऐसी वीडियो दोस्तों हमेशा बनानी पड़ती है जिसमें हम आपके सवालों के जवाब दें और आपको क्लियर करें, क्योंकि कई सारे आपके दिमाग में दोस्तों डाउट्स रहते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको डाउट्स भी क्लियर करेंगे और आपको मोटिवेट भी करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने दोस्तों एक विशेष सीरीज दोस्तों चलाई है जिसमें हम आपको एकेडमिक एप्टीट्यूड करवा रहे हैं और आपको टॉपिक वाइज दोस्तों कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने एक वीडियो बनाई थी, इसका लिंक दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट टैब में आप देखिए। वहां पर मैंने आपको बताया है कि आपने किस तरह से उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन करनी है। देखिए सिलेबस में बदलाव हुआ है, अचानक से दोस्तों बदलाव हुआ, छात्रों में पैनिक हुआ और जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनको लगा कि एकदम से चीजें चेंज हो चुकी हैं, सडनली वे इधर उधर भागने लगे। लेकिन दोस्तों आपको पैनिक नहीं करना है। इसमें सिलेक्शन उसी का होगा जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा था और आगे भी जो अपनी कंटिन्यूस प्रिपरेशन को जारी रखेगा। ध्यान रखना है थोड़ा सा पढ़ाई में या आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें थोड़ा सा बदलाव होना है, बट जो पढ़ाई करने का जो तरीका था वो वही रहेगा सेम। जो कंटेम्प्रेरी जो हम जिस तरह से पढ़ाई करते थे वैसे ही आपको पढ़ाई करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि आप सिलेबस को कंप्लीट कराने में ज्यादा जोर ना दें, क्वालिटी कंटेंट पर ज्यादा फोकस करें, ना कि क्वांटिटी पर। देखिए होता क्या है, ज्यादातर आपके प्रश्नों के आधार पर ही मैं आपको जवाब दे रहा हूं दोस्तों। जब भी मैं क्लास डालता हूं बहुत सारे लोग तो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कई सारे जो बच्चे होते हैं कहते सर रेगुलर क्लास करवा दो, अभी कोर्स खत्म करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। देखिए दोस्तों कोई भी कंटेंट है अगर वो क्वालिटी का है तो उसको बनाने में दोस्तों समय लगता है ना, और उसको आपके सामने प्रेजेंट भी करना है। तो जब आपको प्रेजेंट करना है तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। एंड दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है कि सिलेबस को कंप्लीट कराना ही मोटिव नहीं है। सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनके प्रति आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कराना मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि कम से कम अगर उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं तो वो आप कर पाएं, रादर देन कि मैं आपको क्वांटिटेटिव मतलब मैं एक तरह से बहुत क्वांटिटी आपको दे दूं, लगातार मैं क्लासेस दे दूं, उनका कोई सार्थक मतलब ना हो तो वो आपके किसी काम की नहीं है। ध्यान रखें, बहुत से लोग डिमांड करते हैं सर डेली 2 क्लास ले लो, 4 क्लास ले लो। देखिए दोस्तों मैं हमेशा क्वालिटी पर बिलीव करता हूं और क्वालिटी को बनाने में दोस्तों हमेशा समय लगता है। इसीलिए दोस्तों हम पूरा जो भी हम कंटेंट बनाते हैं उसको बिल्कुल सोच समझ कर बनाते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स हम इसलिए रखते हैं सामने से क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं प्रदर्शन विधि में आप जब ऑडियो वीडियोस दिखाते हैं तभी जाके बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जो देखता है सुनता है उससे प्राप्त जो नॉलेज होती है वो ज्यादा परमानेंट होती है। और बेसिकली दोस्तों जो हमारी क्लासेस हैं उन क्लासेस को दोस्तों आप ध्यान से देखें तो उसमें बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं। उनको दोस्तों पढ़ना, उनको याद भी करना होता है, उनको रिवाइज भी करना होता है, रादर देन कि आप पूरा कोर्स कर लो। क्या फायदा होगा उसके बाद जब आप दोबारा से मुड़ के देखेंगे तो आपको कुछ नहीं आता होगा, तो ऐसे पढ़े का कोई फायदा नहीं है। तो आपने करना क्या है, ऐसे पढ़ना है कि दोबारा आपको रिवाइज करने की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन फिर भी रिवाइज जरूर करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रिवाइज नहीं है, रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन कम से कम ऐसा पढ़ो कि यार 50 से 60 या 70% आपको याद रहे। तो जब रिवाइज करें तो 80 to 90% हो जाए, फिर दोबारा रिवाइज करें तो बहुत सारी चीजें याद हो जाए। ऐसे होना चाहिए। अब पढ़ते हो तुम पूरा का पूरा सिलेबस और 10 से 20% तुम्हें याद नहीं है, तो ऐसे कोई फायदा नहीं है।
इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर समय लेकर चीज़ों को प्रोवाइड करवाते हैं। हमने दोस्तों पहले से ही शेड्यूल बनाया हुआ है कि कहाँ पर कौन सी क्लास देनी है और उसके अकॉर्डिंग ही हम दोस्तों काम करते हैं। लेकिन आपके अंदर अति उत्सुकता दिखाई देती है, इम्पेशेंस दिखाई देता है, जो कि अच्छा नहीं है। ये तैयारी अगर करनी है जरूर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं पहले आप उनको अच्छे से देखिए, उनको एनालाइज करिए, उनके नोट्स बनाइए। देन उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर रियलाइज होगा कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो एक वैल्यूएबल कंटेंट है और वही आपके लिए एग्जाम में भी इनफ रहेगा। थोड़ा बहुत आप दोस्तों इधर उधर देख सकते हैं, जा सकते हैं, थोड़ा आप नेट का सहारा भी ले सकते हैं, बट आपको इस तरह से तैयारी करनी है। रादर दिन हमारे अंदर क्या होता है दोस्तों, जमा करने की प्रवृत्ति होती है। हमने कहा इधर से भी कंटेंट, उधर से भी कंटेंट, ये पीडीएफ जमा कर दी, बुक्स ले ली, खोलना उनको नहीं है। मटेरियल इतना ज्यादा हो चुका है, स्टडी मटेरियल इतना ज्यादा हो चुका है, आप खोलेंगे नहीं उसको। तो रादर देन इतना सारा स्टडी मटेरियल जमा करने से अच्छा आप वैल्यूएबल कंटेंट को पढ़ें जो कि आपके लिए अच्छा रहे। आपको जो चीजें, जितना चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं आप उसी को दोस्तों रिवाइज करें, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे पहले दोस्तों हमने जो वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि आप उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि किन किन यूनिट्स में दोस्तों आपको फोकस करना है। तो ज्यादातर आपके द्वारा जो थोड़ा सा जो अति उत्सुकता दिखाई जाती है कमेंट्स में और इम्पेशेंसी दिखाई जाती है, उसको दोस्तों मैंने थोड़ा सा उसका जवाब देने का आपको प्रयास किया है कि थोड़ा सा भाई ठहर जाओ, लगातार हम क्लासेस लेकर आते रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत दोस्तों हमें समय लग सकता है। तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों ज्यादातर, वो आता है उत्तराखंड प्रवक्ता को लेकर कि उत्तराखंड लेक्चरर की पोस्ट आखिरकार कब आएगी। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता जो लेक्चरर की पोस्ट है वो यूकेपीएससी में है और यूकेपीएससी दोस्तों उसको जल्द ही निकालेगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की पोस्ट भी दोस्तों देखने को मिलेगी। इस समय पर दोस्तों जहां तक मैंने अभी वहां पर बात करी है, तो दोस्तों संभवतः ये आपके आचार संहिता के बाद ही दोस्तों निकलेंगी, उससे पहले निकलने की संभावना इसकी कम ही है। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की भी दोस्तों पोस्ट निकलेगी और इसके अलावा उत्तराखंड प्रवक्ता की भी पद दोस्तों निकलने वाले हैं। तो इस समय पर जो लोग प्रवक्ता स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करते हैं और उनका उत्तराखंड एलटी का भी पेपर है, तो उनके लिए दोस्तों एक अच्छा मौका है, क्योंकि इस समय पर उत्तराखंड जो एलटी है उसका जो फर्स्ट पार्ट है तो उसमें से आपकी काफी सारी चीजें उत्तराखंड प्रवक्ता में भी काम आएगी अगर स्क्रीनिंग का सिलेबस यही रहता है। तो हालांकि नहीं होगा सिलेबस, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ऑलरेडी अपना सिलेबस अपलोड कर दिया है उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए, तो अब इसमें चेंज होना पॉसिबल नहीं है। तो आपने जो स्क्रीनिंग की जैसे आप प्रिपरेशन करते थे पिछले बार प्रवक्ता के लिए, वैसे ही आपने प्रिपरेशन करनी है। बस आपको एक चीज जरूर करनी है, इसके अलावा उत्तराखंड एलटी में दोस्तों अभी तक मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूकेटीपीएससी के द्वारा अभी तक क्लियर कट नहीं किया गया है। तो कोशिश ये करें कि यूकेटीपीएससी में इसमें संपर्क करें और उनको जरूर इस बारे में अवगत करवाएं। हमारे द्वारा भी दोस्तों अवगत करवाया जाता है, लेकिन आपके द्वारा दोस्तों ज़्यादा अवगत करवाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लियर कट होना दोस्तों आवश्यक है। कितने नंबर का एकेडमिक एप्टीट्यूड आएगा, कितने नंबर की रीजनिंग आएगी, कितने नंबर के अन्य सब्जेक्ट्स आएंगे, इसके बारे में भी दोस्तों क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ क्लियर है तो फिर आप जो मार्क्स हैं उसके वेटेज के अकॉर्डिंग ही फिर दोस्तों उसको उस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देंगे। तो ये चीज़ आप दोस्तों जरूर क्लियर करें। और इसके अलावा देखिए, जब भी आप तैयारी करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है डिसिप्लिन, अनुशासन, पेशेंस, धैर्य, कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अपनी जो अति उत्सुकता है या जो आप बहुत ज़्यादा जो आपकी एनर्जी है, इस एनर्जी को सही जगह पर लगाएं, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।